झारखंड चुनाव को लेकर महागठबंधन में तकरार बढ़ती ही जा रही है। सीट शेयरिंग से नाराज आरजेडी और वाम दलों ने एक बार फिर से आरजेडी लेफ्ट का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। और बताते चले कि सीट शेयरिंग से नाराज आरजेडी और वाम दलों ने आज सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, जो अब खत्म हो गया है। दोपहर 1:30 बजे आरजेडी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। आरजेडी ने 12 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है। आरजेडी का आरोप है कि बिना चर्चा किए ही सीट फाइनल कर दी गई। उधर वाम दलों ने भी कम सीट मिलने पर नाराजगी जताई है। पार्टी ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है। आरजेडी और वाम दलों ने जेएमएम को सम्मानजनक सीट पर विचार करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को अल्टीमेटम दे दिया है। दोनों पार्टियों ने कहा कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो फिर हमारे विकल्प खुले हुए हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम नाव को डूबने नहीं देंगे। आखिरी तक कोशिश, नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत विचत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है और चूंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, एक व्यापक जनाधार की पार्टी, आपको उसके लिए जो संवेदनशील नजरिया चाहिए, चाहे जेएमएम के हमारे साथी हों या कांग्रेस के हमारे साथी हों, उस संवेदनशील नजरिए से चीजों को देखिए। हम, जैसा मैंने पहले कहा, कि 60 से 62 सीट पे आपकी खुल के मदद करेंगे। हम ये नहीं कि पूरी चादर फैला रहे हैं 81 पे, लेकिन जहां जहां हमारे कैंडिडेट रनर अप रहे 14, 19 और जहां हाल के दिनों में एक ट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण बढ़ा है, वहां हम आएंगे। और मैं समझता हूं कि आज की रात तक तमाम हम लोगों के बीच के भी फैसले होंगे। क्योंकि नॉमिनेशन का प्रोसेस है तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे, किसी भी विकल्प के अनुरूप, उसके आलोक। अगर हमसे कहा जाए आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। तो मनोज झा का बयान को आप सुनाओ, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जेएमएम कांग्रेस के बीच 70 सीटों पर सहमति बनी है और झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीट है। आरजेडी लेफ्ट को 11 सीट मिले हैं। 70 सीटों को अगर छोड़ देते हैं तो 11 सीटों में ये अब सवाल उठ रहा है कि आखिर 11 सीटों में आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, लेफ्ट पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। क्योंकि 11 सीटों पर दोनों को नागवार गुजरा है, क्योंकि ना तो लेफ्ट पार्टी चाहती है और ना ही आरजेडी चाहती को 11 सीटों पर लड़े। दोनों की दावेदारी 11 सीटों से अधिक है, इसलिए अल्टीमेटम आज तक का दिया हुआ था। हालांकि अल्टीमेटम खत्म हो गया है। आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है और आगे क्या होगा, क्या झारखंड में गठबंधन बचेगा, क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि अभी भी आखिरी उम्मीद बची हुई है। आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद है मनोज झा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बारीकी से उन्होंने सभी बातों को रखा और देखना होगा कि 1:30 बजे क्या कुछ होता है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आखिरी उम्मीद अभी भी बची हुई है, अल्टीमेटम तो खत्म हो गया, क्या लगता है कोई विचार किया जा रहा है, कोई निष्कर्ष पर निकल पाएंगे महागठबंधन के नेता? क्या सीट शेयरिंग को लेकर कोई सॉल्यूशन निकाला जा रहा है? यदि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में जेएमएम और कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो घोषणा है वह पहले ही कर दिया है और जो बचे हुए जो 11 सीट है उस पे जो आरजेडी है और वाम दल है उनको टिकट देने की बात हुई। हालांकि इसके बाद से ही जो आरजेडी खेमे में नाराजगी जो है दिखने लगी है और इसको लेके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए। और यदि प्रवक्ता मनोज झा की बात करें तो कल भी उन्होंने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उनके अनुसार देखा जाए तो उनका कहना है कि सबसे पहले हमें 2 से 4 सीटें देने की बातें हो रही थी और उनकी जो डिमांड है कम से कम 10 से 11 सीट है। हालांकि जो पिछले बार राजद को लगभग 7 सीटें मिली थी, हमें लगता है जो बातें छन के आ रही है उसके अनुसार यदि राजद को 6 से 7 सीट भी दिया जाता है तो गठबंधन के तौर पर ही इस बार फिर से एक बार जेएमएम, कांग्रेस, राजद और जो वाम दल के जो लोग हैं
वे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कल के यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो उनका साफ तौर पे संकेत है कि यदि गठबंधन की जो बड़ी पार्टियां हैं वो इस पे विचार करे, और कल आज तक का मौका उन्होंने गठबंधन को दिया था। हालांकि 11 बजे से ही पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, जिसकी जो समय है उसमें परिवर्तन हुआ है। अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1:30 बजे रखा गया है, यानी 1:30 बजे अब फैसला होगा कि आरजेडी का अगला क्या रुख होगा। हालांकि उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जरूर कहा था कि बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन कैसे मजबूत हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो भी निर्णय हो, लगभग 66 जो ऐसे सीट है वहां पे वे गठबंधन को मदद करेंगे। और अब भी उन्होंने कह सकते हैं आरजेडी ने यह साफ नहीं किया है कि यदि राजद को कम सीटें मिलती है जिससे वे असंतुष्ट हैं और संतुष्ट उनको नहीं किया गया तो वे गठबंधन के साथ होंगे या नहीं होंगे। अब देखना होगा 1:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें क्या बातें छन के आती है। हालांकि आज सुबह तक जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका एक ही कहना है कि जो शीर्ष के नेता हैं वे पूरे इस घटनाक्रम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय आने पर इसका जो जवाब है सार्वजनिक किया जाएगा। यानी 1:30 बजे या कह सकते हैं कि आज आरजेडी अपना फैसला ले सकती है कि वह गठबंधन के साथ है या फिर आगे का उनका क्या रुख होगा। पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हर एक, चाहे मनोज झा की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर जो अन्य नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी चाहते हैं कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़े और गठबंधन के तहत ही चुनाव हो ताकि बीजेपी को रोका जा सके राज्य में। और यही वजह है कि जितने भी गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो जरूर सोच समझ के ही फैसला लेंगे। पर 1:30 बजे तक का इंतजार करना होगा कि इसके बाद अब आरजेडी का क्या रुख होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए। देखना होगा कि 1:30 बजे का वक्त दिया गया। अब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है और आरजेडी और सीपीआई क्या कुछ करती है अगर सम्मानजनक सीटें उन्हें नहीं मिलती है तो।